टुयामा शहर जापानी लफ्ज की सरसब्ज वादियों में गिरा हुआ यहाँ एक परस्कूनावर हसीन मकाम था, लेकिन आसकी गहराई में एक तूफान बरपा था। हवा में सनूबर के दरख्तों की महक चैपसी थी, लेकिन इस खूबसूरत मंजरनामे के नीचे एक तारीकी पन पर है थी। पहाड़ी धंध से बेभारी खामोशी जल्द है टुयामा खानदान पर छा जाने वाली थी। उनकी कहानी हवा में गम होने वाली एक सरगोशी इन मामों की याद दहानी कराती है जो हमारी दुनिया को अपने लपेट में लिए हुए है। टुयामा का घर एक रवायती लकड़ी का ढांचा एक खामोश मुहाफिज की तरह खड़ा था। अंदर खानदान खाने के लिए जमा था। मोमबत्ती की मुधम रोशनी उनके चेहरों पर नाच रही थी। उनके तासरात साए में छुपे हुए थे। चीनी की प्लेटों पर छड़ियों की खट खट ही वाहिद आवाज थी जिसने खामोशी को तोड़ने की हिम्मत की। बाहर बांस के झंड में छुपा हुआ एक शख्स घात लगाए बैठा था। इसकी आंखें सर्द और हिसाब किताब करने वाली घर के अंदर होने वाली हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। वो एक शिकारी की तरह चलता था, खामोश और महलिक। वो हफ्तों से खानदान को देख रहा था, उनके मामूलात का मुताला कर रहा था, उनकी कमजोरियों को सीख रहा था। आज रात इसका मंसूबा चांद की मुधम रोशनी में सामने आएगा। आज रात टुयामा खानदान अपने स्याह तरीन वक्त का सामना करेगा। फर्श की तख्तियां आहिस्ता से चरचराहट करती थी जैसे ही हमलावर अंदर घुस गया। वो एक भूत की तरह हरकत करता था। इसके कदमों की आवाज तातामी चटाइयों ने दबा दी थी। फजा उम्मीद से भारी हो गई। वो हर सोने के कमरे के दरवाजे के बाहर रखता, नींद की नरम ताल को सुनता। हर सांस हर आह इसे अपने हदफ के करीब ले आई। घर सो रहा था, इस खतरे से बेखबर जो उसकी दीवारों के अंदर छुपा हुआ था। मासूर रहा था। उसके चेहरे पर सख्त मेहनत की जिंदगी की परेशानियां कंधा थे। उसकी सांसें गहरी और भारी थी, जैसे वो दिन भर की थकन में तार रहा हो। हाना उसके बाल तकिए पर बिखरे हुए थे, नींद में आहिस्ता से बड़बड़ा रही थी। उसके चेहरे पर सकूना और थकन का मिलाजुला तासर था, जैसे वो ख्वाबों के दुनिया में खोई हुई हो। केंजी अपने पसंदीदा खिलौना सिपाही को पकड़े हुए महमजूई के ख्वाब देख रहा था। इसके होंठों पर हल्की सिगरेटी, जैसे वो किसी खुशगवार ख्वाब में मुब्तला हो। और छोटी साकुरा अपना अंगूठा में लिए मासूमियत की परस्कोन सो रही थी। इसके चेहरे पर मासूमियत और बेफिक्री का अक्स था, जैसे वो दुनिया की तमाम फिक्रों से आजाद हो। वो कमजोर थे, गैर महफूज थे, इस साए से बेखबर थे जवान पर पड़ चुका था। इनकी नींद में एक खामोशी थी जवान की बेखबरी को जाहिर करती। हमला आवर उन्हें देख रहा था। उसकी आंखें सरदा व हिसाब किताब करने वाली थे, उसका दिल रहम से खाली था। इसकी मौजूदगी एक खतरे की घंटी थी, जवान की नींद को खौफ नखाब में बदल सकती थी। सुबह हो गई। आसमान को गुलाबी और सुनहरे रंगों से रंग दिया, लेकिन टुयामा के घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। नाश्ता तैयार करने के मामूल की आवाजें गायब थे। अंदर से कोई खुशगवार मुबारकबाद गूंज नहीं रही थी। पड़ोसी घर से निकलने वाली जिंदगी की आवाजों के आदि परेशान निगाहों से एक दूसरे को देखते थे। कुछ गड़बड़ थी। खौफ का एहसास महले में रेंगने लगा। इनकी पुरानी जिंदगियों की बुनियाद में सरायत कर गया। दरवाजे पर हचकचाहट से दस्तक, कोई जवाब नहीं। दस्तक की आवाज गूंजती रही जैसे किसी ने सुना ही ना हो। पड़ोसी एक मेहरबान बूढ़ी औरत मिसेस साठू ने पकारा। उसकी आवाज कान पर रही थी। खामोशी, इसकी आंखों में फिक्र की झलक थी। उसने आस्था से दरवाजा खोला,
इस कादलास की छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ सकीबे चीनी बढ़ती जा रही थी। घर खाली था। नाश्ते के लिए मेज लगी हुई थी, चाय के कपादे भरा हुआ था, खाना हाथ में लगाया गया था। हर चीज अपनी जगह पर थी, मगर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बेचैनी कैलहरस पर छा गई। उसने हर कोने में झांका, मगर कोई निशान नहीं मिला। वो हिकाम के पास पहुंची। इसके अल्फाज घबराहट में एक दूसरे पर गर रहे थे। इसकी आवाज में खौफावर बेबसी थी। टुयामा खानदान गायब हो गया था। सिर्फ एक परेशान कन खामोशी और खौफ का बढ़ता हुआ एहसास छोड़ गया था। हर कमरे में एक अजीब सी सर्दी महसूस हो रही थी, जैसे वक्त रुक गया हो। पुलिस पहुंची। उनके चेहरे सख्त थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो जानते हों कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। उन्होंने घर और आसपास के जंगलों की तलाशी ली, लेकिन लापता खानदान का कोई सुराग नहीं मिला। हर कमरा, हर दरख्त, हर झाड़ी को छान मारा गया, मगर सब बेसूद। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, और फिर भी टुयामा का कोई निशान नहीं मिला। वक्त जैसे थमसा गया था और गांव वाले खौफ में मुब्तला थे। वाहिद सराग कागज की एक चादर जो कमरे की दीवार पर चिपका मिली। ये कागज भी पर असरार था, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ा हो। उस पर एक खौफनाक जुमला खूबसूरत खताती में लिखा हुआ था, पहाड़ अपने राजों को करीब रखते हैं। ये जुमला जिसे दिल में खौफ के लहर दौड़ा देता था। टुयामा खानदान का मामा आज तक हल नहीं हो सका। इस तारीखिया एक खौफनाक याद दहानी है जो पुरामन तरीन मकान मातक तह के नीचे बीच पा सकती है। ये कहानी आज भी लोगों के जहनों में जिंदा है, और हर बार जब कोई इस गांव से गुजरता है तो वह हास पर असरार गमिश्दगी को याद करता है।